Hey aspirants, this is Divyang Srivastav, your aptitude coach, and I welcome you all to the platform of Placement Adda, which is one-stop solution for your placement preparation as well as for job updates. Student, you must be very familiar that your placement season has started and back-to-back companies are coming for major job hiring opportunities in your colleges. So, जैसे ही टेक महिंद्रा ने अपनी announcement की for the major hiring of for the position of ASE and for super coder, students are in a situation of dilemma. They don't have any clarity about how to prepare and what to prepare. So in this particular video, I am just going to give you a roadmap about entire preparation for the assessment of Tech Mahindra. अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू फॉलो अस on all the social media handles. We generally go live on Instagram. So अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम है related to entire preparation, you can directly ask to us and we will just address your questions. Also तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल हायरिंग लिंक्स मिल जाएगी एक ही प्लेस पे, ठीक है. We will be providing you the PDF and with access of that PDF you can directly अप्लाई फॉर मल्टीपल कंपनीज. अच्छा, स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को बीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ पे हमें एम्फोसाइज करना है वो एक स्ट्रैटेजी, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी. तुम्हें कम टाइम में कैसे एफिशिएंट स्टडी और कैसे तुम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. तो आज मैं इस सेशन में पर्टिकुलर तुम्हें स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ. साथ में आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द होल एग्जामिनेशन पैटर्न. वेटेज क्या होने वाला है, कौन कौन से सेक्शंस आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे थ्रू आउट हमारा जो भी बैचेस होंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे पूरा ही प्रोसेस कि क्या क्या यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड्स होने वाले हैं, कौन कौन से स्टेजेस डिफरेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम में होते हैं. तो एज यू कैन सी सबसे पहले तो हमारा रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, ठीक है. तुमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया एंड द मूवमेंट यू आर डन विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा जो कि ऑप्शनल होगा. ऑप्शनल से मतलब है यहाँ पे इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेदर देयर शुड बी अ रिज्यूमे स्क्रीनिंग और इट वुड नॉट बी. बट हमें इस तरह से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इवन हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हो या ना हो, बट हमारा जो रेज्यूमे हो इट शुड बी ATS स्कोर फ्रेंडली. अब ATS फ्रेंडली से क्या समझते हो, देखो हर एक कंपनी के पास उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो AI की हेल्प से देखता है कि उनकी जॉब प्रोफाइल में जो भी कीवर्ड्स हैं या उनको जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो तुम्हारे रेज्यूमेस में है कि नहीं. तो मेक श्योर कभी भी तुम कोई भी पर्टिकुलर असेसमेंट्स के लिए कोई भी कंपनी में अप्लाई करो तो वहाँ पे जो तुम्हारा रेज्यूमे हो इट शुड बी ATS स्कोर फ्रेंडली, ठीक है. देन सपोज योर रेज्यूमे इज शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, तो तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट फॉर एप्टीट्यूड होता है. 60% इज शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑफ कैंपस, ठीक है. तो 60% तुम्हारा सिलेक्शन रेट है, यानी कि 40% देयर इज अ चांसेस कि तुम्हारा रेज्यूमे यहाँ पे डिक्लाइन भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है. अच्छा, ऑनलाइन असेसमेंट एप्टीट्यूड में क्या होता है, एक तरीके से तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी या तुम्हारी कॉग्निटिव स्किल्स, तुम्हारी मैथमेटिकल स्किल्स या वर्बल एबिलिटीज को चेक करते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे तुम्हारे क्वांट्स का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन और साथ में तुम्हारा इंग्लिश सेक्शन भी होने वाला है, ठीक है. अच्छा, इफ यू परफॉर्म पुअरली या एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है, तो तुम्हारा स्ट्रेट अवे तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक. अच्छा, अगर तुम्हारा यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा आता है एंड यू परफॉर्म रियली वेल इन द एग्जामिनेशन तो तुम्हारा सेकेंड राउंड होगा, इट वुड बी टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट. टेक्निकल राउंड तुम्हारा बेसिकली हाउ टेक्निकल फ्रेंडली आर यू विद योर एकेडमिक सब्जेक्ट एज वेल एज तुम्हारा कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तुम फ्लुएंट हो, कितने एक्सेल हो, वो चीज़ यहाँ पे चेक होगा. तो टॉप परफॉर्मेंस अगेन विल गो फॉर द सुपर कोडर राउंड. तो यहाँ पे ना जॉब प्रोफाइल 2 होने वाली हैं, ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, मतलब अगर तुम टॉप परफॉर्मर होते हो तो यू विल बी गिवन द पोजीशन फॉर लाइक सुपर कोडर. एंड अगर तुम्हारे मार्क्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है, बट यू क्लियर ऑल दीज राउंड्स, तो तुम्हें यहाँ पे ASE पोजीशन मिलती है, दैट इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर.
ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे कंपोजिट स्कोर कार्ड्स देखे जाएंगे इन द टेक्निकल एज वेल एज इन योर ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। इसके अलावा तुम्हें यू हैव टू बी टॉप परफॉर्मर इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ सुपर कोडर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है, सपोज करो यहाँ पे सुपर कोडर राउंड क्लियर हुआ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो तुम्हारा 3.25 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरा इवेल्युएशन होगा। एंड इफ यू जस्ट क्लियर द सुपर कोडर राउंड एज वेल, तो तुम्हारा इवेल्युएशन डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्सेशनल राउंड में होगा। कन्वर्सेशनल राउंड में बेसिकली क्या होता है, वहां पे तुम्हारी एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक देखा जाएगा कि तुम कितना एफिशिएंटली बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो, कितने अच्छे फ्रेमवर्ड्स के साथ में कुछ लेटर्स को या फ्रेजेस को फ्रेज कर सकते हो, और व्हाट्स योर एबिलिटी टू रीड और टू कॉम्प्रिहेंड द डेटा, राइट। फिर उसके बाद इफ यू क्लियर द कन्वर्सेशनल राउंड, तो अगेन तुम्हारा यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बेसिक कोडिंग्स एंड योर कमांड ओवर योर एकेडमिक्स एज वेल एज तुम्हारा जो भी प्रोग्रामिंग स्किल्स में तुम्हारा कमांड है वो चीज़ वो चेक करेंगे, वेदर यू आर अ गुड फिट फॉर अ IT कंपनी और नॉट, बेसिकली ये चेक होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा पुअर परफॉर्मेंस रहता है तो यहाँ पे भी तुम्हारा रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। एंड अगर तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, इफ़ यू परफॉर्मेंस इज रियली ग्रेट, तो यहाँ पे तुम्हारा HR राउंड लास्ट में होगा, जिसमें तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी, तुम्हारा एम एंड विजन टुवर्ड्स लाइफ, तुम्हारा गोल्स क्या है, और तुम्हारा हाउ अ पर्सन आर यू फ्रॉम इनसाइड, ये सब चीजें यहाँ पे बेसिकली चेक होगा। और फर्दर तुम्हारा यहाँ पे रिजेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। और अगर तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो यू विल बी गिवन अ ऑफर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें लेटेंट ऑफ इंटेंट, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा ऑफर लेटर तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम का एनालिसिस करने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या क्या वेटेजेस होने वाले हैं और साथ में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, जिससे हम थ्रू आउट एक स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान आउट वे में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी होने वाला है, जिसमें कि 12 क्वेश्चंस आते हैं। एंड कंपोजिट स्कोर जो अगर देखोगे पूरे टेस्ट का, तो 70 मिनट्स, आउट ऑफ विच 15 मिनट्स तुम्हें डेडिकेटेड होंगे फॉर द क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अच्छा, वन थिंग मोर, ये पूरा ही टेस्ट जो होता है वो एक एडेप्टिव टेस्ट होता है। एडेप्टिव टेस्ट मतलब तुम यहाँ से जंप नहीं कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम यू आर वेरी गुड विद द इंग्लिश पार्ट, तो तुम सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और फिर क्वांटिटेटिव पार्ट्स पे जंप करो। ऐसा नहीं होता, इट इज़ एडेप्टिव टेस्ट। ये जो इसका सीक्वेंस या एक ऑर्डर होगा, इट वुड बी द सेम। और यहाँ पे एक सेक्शन जैसे ही तुम एंड करते हो तभी तुम वापस मूव कर सकते हो टूवर्ड्स द अनदर सेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पिछले सेक्शन में या प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस क्वेश्चन में जंप करो। तो मेक श्योर कि तुम्हारा यहाँ पे ये सब चीज़ों की क्लैरिटी हो बिफोर यू जस्ट एंटर एंड यू जस्ट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में बेसिकली तुम्हारा कॉग्निटिव स्किल्स, लॉजिकल रिलेशनशिप कितना फॉर्म कर सकते हो, डेटा को कैसे इजी वर्ड्स में इंटरप्रेट कर सकते हो, वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द पैटर्न्स इन द क्वेश्चन और नॉट, ये सब चीज़ें चेक होगा। और इसमें भी 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 15 मिनट्स का फर्दर टाइम अलॉट होगा। देन वी हैव टू गो थ्रू विद द इंग्लिश सेक्शंस एंड यहाँ पे 12 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड अ टाइम ऑफ 15 मिनट्स वुड बी गिवन टू यू। फर्दर हमारे पास यहाँ पे एसे राइटिंग का एक कंपोजिट, एक यू हैव टू राइट डाउन 1 essay। अच्छा, टॉपिक ऑफ essay कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ जनरल टॉपिक एज वेल, या तुम्हारे टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, ठीक है। लाइक सपोज एक सिंपल एक मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ, लाइक कैन AI रिप्लेस ह्यूमंस, ठीक है, बेसिक ये हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं टॉपिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकते हैं, वुमेन सेफ्टी पे हो सकते हैं, या तुम डे टू डे अगर तुम देखोगे तो करंट अफेयर्स पे बेस भी टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेन सेफ्टी की बात कर लूँ मैं, या आजकल तुम देखोगे डाउरी वगैरह केसेस होते हैं, ठीक है, तो उस पे जो केसेस हो रहे हैं, ठीक, या पावर्स या एक तरीके से जुरिडिक्शन फॉर द मेन, ठीक है, इन द सोसाइटी, उस पर बात कर सकते हैं, मैरिज लॉज वगैरह पे। तो इन जनरल कोई भी टॉपिक हो सकता है तुम्हारा, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक, या डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज,
अगर वॉर हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, इजराइल हमास पे हो सकता है, तो कोई भी टॉपिक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन एंड टोटल टाइम एलोकेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 25 मिनट्स। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कट ऑफ्स है। अच्छा, कट ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है। कट ऑफ एक तरीके से तुम्हें एक ओवरव्यू देती है तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, और तुम इवेल्युएट कर सको अपनी परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों? क्योंकि उससे एक रफ आइडिया लगता है कि एग्जाम में पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कोई सा भी एग्जाम देखोगे थ्रू आउट ईयर्स, हमेशा असेसमेंट में पैटर्न्स रिमेन्स द सेम। तो अगर हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लें तो हम बहुत ही इजी वे में कोई भी एग्जाम अप्रोच कर सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट तुम्हें एक रियल टाइम तुम्हें एनालिसिस देता है कि कैसे कम टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम्स देखोगे, इट इज़ अ जस्ट गेम ऑफ 2 थिंग्स, तुम्हारा एक्यूरेसी यानी कि कितना एक्यूरेट तुम आंसर्स कर पाते हो, ऑप्शंस को कर पाते हो, एंड योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, जितना कम टाइम कंज्यूम तुम करते हो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतना ज़्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने की, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 12 होने वाले हैं और 9 तुम्हारा कट ऑफ होने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी में भी 12 क्वेश्चन में से 9 तुम्हारा कट ऑफ, एंड देन इंग्लिश में भी 10 में से 9। देन वी हैव ऐसे राइटिंग जिसमें से 12 में से 9 तुम्हारा कट ऑफ होने वाला है। अच्छा, आउट ऑफ 12 9 देख रहे हो, यानी कि अगर 75% तुम्हारा यहाँ पे क्या होने वाला है, कट ऑफ होने वाला है। दैट मीन्स क्या सेंस बनता है इस चीज़ का, दैट यू हैव टू एस ऑल दीज सेक्शंस। तुम्हारा एक भी सेक्शन में 75% से नीचे स्कोर आता है, यू विल बी डायरेक्टली एलिमिनेटेड, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छे वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करो अपनी, ठीक है। सपोज समवन इज लैगिंग इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश और उसका क्वांट्स पार्ट्स बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम इंग्लिश को स्किप ही कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल स्कोर कार्ड भी मैटर करेगा। तो मेक श्योर कि तुम अच्छे से टाइम डिवोट करो, एक बैलेंस बना के चलो कि तुम्हें हर एक सेक्शन को टाइम डिवोट करना है, क्योंकि ये मेजर कट ऑफ्स हैं तुम्हारी। एक सेक्शन में भी तुमने एक तरीके से नेग्लिजेंस शो किया, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करे, तो तुम्हारा वहीं पे रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर तुम टाइमली मॉक्स दो, रेगुलर मॉक्स दो, और साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा बताना कि डू प्रिफर टू स्टडी फ्रॉम द लाइक कोर्स थ्रू एंटायर कोर्स थ्रू द वीडियोस, ठीक है। क्योंकि देखो एक्सपर्ट्स जितने भी होते हैं उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होती है शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डराइव करने में। अभी तुम अगर बुक्स के थ्रू स्टडीज़ करते हो तो बुक्स में ना तो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं, ना तो अपडेटेड तुम्हें क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट की प्रिपरेशन करो, हमेशा जो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए तुम चीज़ें रेफर करो वो है कॉन्सेप्चुअल वीडियो, ठीक है। आई विल गिव यू द एक्सेस, आई विल गिव यू द होल प्रिपरेशन मेथडोलॉजी कि कैसे तुम्हें प्रेप इंस्टा प्राइम से तुम्हें पूरा ही वहाँ पे वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे और कैसे ही तुम्हें वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सो दैट तुम एंटायर प्रिपरेशन अपनी प्रेप इंस्टा प्राइम से कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, ठीक। वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मिल जाएंगे, और साथ में न्यूमरस क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेंगी जिसकी हेल्प से तुम पूरा एक तरीके से अपना एनालिसिस कर सकते हो हाउ योर परफॉर्मेंस इज। फर्दर हम टेक्निकल टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा राउंड 2 जो होने वाला है इट वुड बी होली एंड सोली तुम्हारा टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 15 मिनट्स में 12 क्वेश्चंस करने होंगे और कट ऑफ इज 9 क्वेश्चंस। देन वी हैव कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, ये तुम्हारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, तो इसमें कंप्यूटर साइंस के भी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस, टाइम वुड बी 15 मिनट्स एंड 12 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट। और यहाँ पे कट ऑफ होने वाली है 9। ऑटोमेटा फिक्स में कोई एक टॉपिक एक केस स्टडी का आएगा, ठीक है, और उसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे, एंड देन वी हैव अ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में बेसिकली तुम्हारा सिचुएशन बेस्ड टेस्ट होगा, कुछ सिचुएशन दे देंगे और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि तुम्हारी कॉग्निटिव स्किल्स कैसी है, हाउ रैशनली यू कैन थिंक इन अ सिचुएशन, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल एवेल्युएट योर परफॉर्मेंसेस। तो यहाँ पे 15 मिनट्स और यहाँ पे 72 क्वेश्चंस, जिसमें कि 72
ठीक है, और 60 तुम्हारी कट ऑफ होने वाली है, ठीक। तो तुम्हें पूरा रिसोर्स मटेरियल इंटायर प्रिपरेशन के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड्स, और वहाँ पे मैं तुम्हें इंटायर प्लान आउट बताऊंगा कि कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करना है, सो दैट कम टाइम में, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, कम टाइम में कैसे इफेक्टिव स्टडीज करोगे, सो दैट यू कैन क्वालिफाई द दिस पर्टिकुलर टेक महिंद्रा असेसमेंट। फर्दर हमारे पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें, ठीक है, जो कि हमारा मेजर सेक्शन है, ठीक। अगर पहले से तुम मुझसे पढ़ रहे होगे तो यू हैव अ क्लैरिटी कि मेरी वे ऑफ टीचिंग कैसी है, और मैं ही पूरा जितना भी क्वांटिटेटिव पार्ट है, तुम्हारा रीजनिंग पार्ट है, वो यू विल बी स्टडिंग थ्रू मी, और तुम्हें सारे ही कोर्सेज के सारे ही टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। आने वाले बैचेस में आई विल जस्ट रिपीट ऑल दिस टॉपिक इन मोर इफेक्टिव एंड मोर लाइक डूएबल मैथड, सो दैट तुम बहुत ही कम टाइम में पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी ये मैं देखो हम यहाँ पे ना एग्जामिनेशन में वेटेज क्यों देते हैं वो समझ लो, ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाए कि व्हाट दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। लाइक जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स के वेटेज सबसे ज़्यादा देखोगे वहीं से तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। यू हैव टू पिक दोज टॉपिक्स ओनली, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर इसके अराउंड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा तुम पैटर्न देखोगे तो डेटाज जो होते हैं ना, डेटा या वैल्यू या नंबर्स वही चेंज होते हैं। अगर तुम क्वेश्चन की वैरायटी देखोगे तो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कॉन्सेप्ट्स देखोगे ऑलमोस्ट सेम। तो बार बार जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम होगा तुम इन सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में एस कर लोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम एकदम इन अ फर्स्ट गो यू विल जस्ट क्लियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन वेरी एक्यूरेटली, ठीक। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, SICI, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इन तीनों को तो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। देन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, लॉगरिथम, इसकी भी इंपॉर्टेंस कही रही है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छे वे में इन सब चीज़ों को प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में अगर तुम मेरा बैच लेना चाहते हो, you can have the access, I will provide you the link and you can avail it through the maximum discount. You can use div10, ठीक है, you can use the code div10, ठीक। अच्छा, सेकेंड मोस्ट हम देखें कि हमें अगर वी हैव टू टैकल द क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इसमें बेसिकली तुम्हारी कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स, तुम कैसे पैटर्न ड्रॉ करते हो या तुम कैसे लॉजिक ड्रॉ करते हो बिटवीन गिवन सिंबल्स, कैरेक्टर्स, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस या नंबर्स, ठीक है। और साथ में तुम डेटा सफिशिएंसी यानी कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स को कितने अच्छे वे में इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हारा चेक करता है। बेसिकली तुम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रैशनली चीज़ों को बना सकते हो, कैसे रैशनली उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हारा चेक होने वाला। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में तुम्हारे पास फिक्स नंबर ऑफ पैटर्न्स होंगे, तुम्हें पैटर्न डिकोड करना होगा एंड विद द हेल्प ऑफ डिकोडिंग द पैटर्न तुम एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे कोई से भी क्वेश्चन को, ठीक है, करेक्टली। देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शनल सेंस, सिलेक्शन, डिसीजन टेबल्स, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस वाइज चलोगे तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। कोडिंग एंड पैटर्न देखो यहाँ पे, एंड ऑड मैन आउट, ठीक। देन वी हैव क्वेश्चंस ऑन स्लॉगिज्म, सीटिंग, डेटा अरेंजमेंट, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो और या स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन बहुत ही इनिशियल लेवल से, देखो आई टोटली अंडरस्टैंड बीइंग अ टेक्निकल ग्रेजुएट और बीइंग इनटू अ टेक्निकल फील्ड, मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे तो तुम्हारा अप्रोच है, बट अभी यू आर नॉट फैमिलियर विद द लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है। अभी तुमने बिल्कुल भी इसके कोर्सेस नहीं देख रखे हैं, तो यू कैन इनरोल इन माई बैच। मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में चीज़ों को एक बेसिक लेवल से पढ़ाया हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ वेरी इजी ट्रिक्स आई हैव जस्ट डिराइव्ड एंड completed द एंटायर प्रिपरेशन फॉर द रीजनिंग और फॉर द लाइक लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश का जो कंपैरेटिवली जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा, इट इज़ ऑन द ईजियर साइड,
ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव माई सेल्फ इवेलुएटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आई कैन गारंटी यू दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ इंग्लिश इज गोइंग टू बी ईजी. ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर सेक्शंस. ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, करेक्ट, यानी कि सेम वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स, वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग्स, कॉन्टेक्चुअल, वोकैबुलरी, एरर, आइडेंटिफिकेशन. तो ये देखो ये दोनों पार्ट किसका हो जाएगा, ये वोकैब का पार्ट हो गया. ठीक है, मैं एक तरीके से तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा फॉर 500 वर्ड्स. अगर उन 500 वर्ड्स को तुम अच्छे से गो थ्रू कर लोगे, यू विल एस ऑन द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द वोकैब पार्ट, और कभी भी तुम उसमें मिस्टेक्स नहीं करोगे. देन यू विल हैव एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, देन टेंसेज एंड आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन. तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ग्रामर में देयर आर फिक्स 100 रूल्स. अगर इन रूल्स को अच्छे से तुम कवर अप कर लेते हो, तुम कैसे भी क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हो. ठीक है, तो ग्रामर के अराउंड में यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एरर आइडेंटिफिकेशन, यानी फाइंडिंग द एरर क्या. ठीक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं. देन टेंसेज एंड आर्टिकल्स पे बेस्ड ग्रामर के ही क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली. प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन के बीच में तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, या फिर फाइंडिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस आ सकता है. ठीक, या रिफ्रेमिंग द सेंटेंसेस में भी ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसको तुम आरसीपी बोलते हो या अनसीन पैसेज बोलते हो. ठीक है, तो इसके अराउंड में भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. ठीक, तो ये तीनों पोर्शन है. इस अगर तीनों पोर्शन को तुम अच्छे से कर लेते हो, तो यू कैन डेफिनेटली एज दिस पर्टिकुलर असेसमेंट. देन अगर मैं तुम्हारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, इट इज़ फ्रॉम एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसको तो तुम्हें कंप्लीट करना ही करना है. साथ में यहाँ पे डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी. तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स को अच्छे से करोगे, अपनी जो भी कोडिंग लैंग्वेज, टेक्निकल एमसीक्यूज वगैरह, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे. ठीक है, ये इसका वेटेज है. अच्छा, वेटेज है तो अपनी स्टार्टिंग जो है सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है उससे कर सकते हो. तो तुम अपनी स्टार्टिंग एसक्यूएल बेस्ड, डीबीएमएस बेस्ड क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा इसको तुम टाइम भी एलोकेट करोगे और सबसे ज़्यादा इसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टेस्टिंग से ओवरऑल जो इसका वेटेज रहता है वो इट हैज़ बीन सीन कि यहाँ से वेटेज थोड़ा सा कम रहता है कंपैरेटिवली. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हमारा होगा कि रिसोर्स मटेरियल क्या हो सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. राइट, अभी मेजर जो इशू, जो मेजर चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ आता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहाँ से करें. मैनी ऑफ यू माइट बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड और समवन हु इज़ नॉन फ्रॉम आईटी, नॉन आईटी बैकग्राउंड. तो मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेजर चीज़ें आती हैं वो तुम्हारा बेसिक लैंग्वेजेस से आती हैं. तो बेसिक लैंग्वेजेस के लिए तुम्हें सी या C++ का नॉलेज होना चाहिए. इसके साथ में यू कैन डू कोडिंग इन जावा और पाइथन. ठीक है, अच्छा, अब रिसोर्स मटेरियल तुम्हें बताता हूँ. ठीक है, इफ़ यू आर अ बिगनर और समवन हु इज़ नॉट वेरी प्रो विद द कोडिंग, ठीक है, तो यू कैन अवेल द प्राइम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द प्रेपिंस्टा प्राइम. ठीक, अब इससे तुम्हें होगा क्या, तुम आइदर ऑफ C++, जावा, पाइथन कोर्सेस वहाँ से बहुत ही फिजिबल, बहुत ही ईजी, कन्वीनियंट वे से कर सकते हो. साथ में इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द कोडिंग सेक्शन, देन यू कैन गो फॉर द प्रेपिंस्टा टॉप 100 कोर्स. इट इज़ अ PDF और आई कैन से इट इन दिस सेक्शन तुम्हें कंपोजिट वे में 100 कोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से तुम ना सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहोगे, वहाँ पे पर्टिकुलरली कोड्स होंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में. यू कैन डू द कोड्स इन द फॉर्म ऑफ C++, जावा और पाइथन. ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर शीट को तुम वहाँ से कर लेते हो तो ईजिली, नो मैटर वॉट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज, सारे ही कोड्स को बहुत ही कन्वीनियंट वे से तुम वहाँ पे कर लोगे. ठीक है, साथ में दिस पर्टिकुलर असेसमेंट नीड्स योर बेसिक एंड इंटरमीडिएट कोर्स. ठीक है, इसको गो थ्रू कर लो, DSA प्रेपिंस्टा से कर लो. DSA फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रेपिंस्टा प्राइम पे तुम्हें एक सेपरेट वहाँ पे पोर्शन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से तुम इन सब चीज़ों पे पर्टिकुलर कमांड कर सकते हो. ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हें दिखा देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली प्रेपिंस्टा प्राइम इज. अच्छा, जैसे ही तुम प्रेपिंस्टा प्राइम ओपन करते हो, ठीक, you will get an access of more than 200 courses, which is very efficient, which is very important for upskilling.
ठीक है। इसके साथ में तुम्हें सारे ही कोर्सेज पे सर्टिफिकेशंस और न्यूमरस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पॉपुलर लैंग्वेज की बात करूँ तो कोई भी पर्टिकुलर असेसमेंट को तुम टारगेट कर रहे हो, बेसिक जो तुम्हारा सी है, C++ है, जावा या पाइथन है, तुम यहाँ से पूरा कोर्सेज कर सकते हो। इट इज़ फुल फ्लेज कोर्सेज जिससे तुम एंटायर प्रिपरेशन एक बिगनर लेवल से कर सकते हो टिल द एकदम कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक है। इसके साथ में पॉपुलर कोडिंग कोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें, दैट इज बेसिक कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, DSA अच्छा। और इसके साथ में अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट को टारगेट करते हुए एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सारे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे। इसके साथ में PYQs डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट तुम्हारे असेसमेंट, और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस एंड रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी डिफरेंट तुम्हारे सेक्शंस जो कि असेसमेंट एग्जाम्स में आने, उन सब की प्रिपरेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से तुम सारी ही फैसिलिटीज़ का एकदम अवेल कर सकते हो, ठीक है। देन अगर तुम किसी भी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेलॉयट, NLS, TCS डिजिटल और TCS प्राइम, एसेंचर, डेलॉयट, विप्रो, इन्फोसिस, तो पर्टिकुलरली यहीं से कर सकते हो, ठीक है। इवन इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो जितना भी तुम्हें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें लाइव लेक्चर चाहिए, तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपनी फिजिबिलिटी, अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के साथ पढ़ना चाहते हो, तुम्हें इस पर्टिकुलर एक सब्सक्रिप्शन से सब चीज़ का एक्सेस मिलने वाला है। इंटायर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी तुम यहीं से, यानी कि जो भी पर्टिकुलर तुम्हारे सेगमेंटेड पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए पढ़ना चाहते हो, you can do the entire preparation. We have panel of highly recommended, highly experts from the industrial point of view, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तुमको मिलेंगे, वो यहाँ पे लाइव लेक्चर्स तुम्हारा लेंगे, पूरा लाइव तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, एंड दे विल हेल्प यू टू क्वालिफाई एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज एज फार एज दीज पर्टिकुलर कंपनीज आर बीन कंसर्न्ड, ठीक है। अब जब हमारा असेसमेंट राउंड हो जाएगा, वेदर इट इज एप्टीट्यूड और टेक्निकल, हमें राउंड थर्ड में यानी स्टेज थर्ड में वी हैव टू गो थ्रू विद द कन्वर्सेशनल टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी 3 चीजें चेक होंगी, दैट इज योर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो रीडिंग स्किल्स चेक करेंगे। AI बेस्ड उनके पास सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि तुम्हारे फ्लुएंसी को चेक करेगा, तुम्हारे एक्सेंट को चेक करेगा, ठीक है, कि हाउ क्लियरली यू कैन स्पीक द वर्ड्स या हाउ कन्वीनियंटली यू कैन रीड आउट द सिंटेक्सेस और द फ्रेजेस गिवन। फिर तुम्हारे रिपीटिंग सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है, इस पे बेस्ड। अच्छा, यहाँ पे देखो 20 मिनट्स का कंपोजिट ये राउंड होने वाला है, और साथ में तुम्हारे 4 क्वेश्चंस अप्रॉक्स फ्रॉम द ईच ऑफ द स्टेजेस फ्रॉम द ईच ऑफ द सेगमेंट्स होने वाला है। फिर थर्ड में तुम्हारे क्वेश्चन एंड आंसर्स बेसिक बेस्ड ऑन ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे जो कि ग्रामर पे बेस्ड होंगे, तो डू अश्योर कि पहले से तुम बहुत अच्छे से ग्रामेटिकल रूल्स और जो भी कंडीशंस गिवन है उसको फुलफिल करते हुए जाओ। फोर्थ वुड बी स्टोरी रिटेलिंग, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कोई लाइन्स होगी या पर्टिकुलरली कोई छोटा सा पैराग्राफ्स गिवन होगा, एंड उसी को तुम्हें रिफ्रेम करते हुए रिटेल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी एक तरीके से मेमोरी और हेयरिंग एबिलिटीज़ देखा जाएगा कि हाउ फ्लुएंटली यू कैन लाइक रिटेल द गिवन सेंटेंसेस। और लास्ट में तुम्हारा यहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स चेक होंगी, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का कंपोजिट स्कोर वुड बी 20 मिनट्स एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन सेक्शंस। देन फाइनली अगर तुम्हारे ये भी असेसमेंट हो जाता, थर्ड राउंड हो जाता, तो नेक्स्ट स्टेज वुड बी स्टेज 4। स्टेज 4 में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन you can do all these particular courses. You have a basic learning about C, C++, Java और Python, Prep Insta Top 100 courses. ये कर लोगे, इतना कर लोगे तो बहुत सफिशिएंट होगा। DSA सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, DBMS, OSCN, SDLC। तो टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ये सारे रिसोर्सेज बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर HR इंटरव्यू वगैरह की भी बात करूँ तो
On Prep Insta, we have full-fledged courses. We have specific segments which are based on like for interview preparation itself. ठीक है, तो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स शेयर वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर एंटायर इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है, और लास्ट में तुम्हारे पास DSA बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में. ठीक है, और कई बार देखा गया कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स, एडवांस प्रोजेक्ट्स, लॉन्गर इंटरव्यूज और मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली भी तुम्हारे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं. स्टूडेंट्स, इफ यू आर समवन who wants to do the entire preparation from very scratch, you can refer to our website, that is prepinsta.com. यहाँ पे तुम्हें particularly टेक महिंद्रा सेक्शन मिलेगा, जिसके थ्रू तुम यहाँ पे रिसोर्स मटेरियल तुम्हें पूरे एग्जाम का मिलने वाला है. साथ में इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू विद मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस along with the MCQs so that you can track record your performances and evaluate your scorecard. अच्छा, जैसे यहाँ पे आते हो, पहले तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, इसके साथ में तुम्हें टाइम वेटेज तुम्हारा कट ऑफ क्या होने वाला है, और यहाँ पे पर्टिकुलर तुम्हें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. इसके साथ में देखो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस वी आर अलॉटेड. जैसे ही तुम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शंस में जाओगे, जैसे सपोज आई गो विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट. अब यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करते हो तुम देखोगे, पहले तो चैप्टर वाइज जैसे इसको पिन डाउन करोगे, जैसे इसको नेविगेट करोगे, तो यहाँ पे मल्टीपल तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे. साथ में अगर तुम्हें यहाँ पे MCQ सॉल्व करने हैं, या तुम चाहते हो कि क्विजेस के फॉर्म में अपना स्कोर कार्ड देख सको, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सको, यू कैन गो एंड चेक आउट विद अवर MCQ और क्विज फॉर्म. यहाँ पे देखो, जैसे चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे मल्टीपल क्विजेस होंगे विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, एंड यू कैन रीएवेलुएट कि कैसा तुम्हारा टॉपिक वाइज प्रिपरेशन है, वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दैट यू आर डिमांडिंग टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस. So student, on this note, I am just ending this session. If you want to avail the maximum discount on our Prime subscription, you can use my code DIV10. So with just one platform, you can do your entire preparation for all the assessments, whether you are talking about any product based or a service based companies. You can do the entire preparation just at one platform. So with this note, I am ending the session. Thank you.